मूवी की शुरुआत में रेगिस्तान से गुजरती एक ट्रेन को दिखाया जाता है। वर्जल नाम का एक युवक उस ट्रेन से कहीं जा रहा था। वर्जल के बर्थ में एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। हुलिये से वह दोनों काफी करीब और भूखे लग रहे थे। कुछ देर बाद ट्रेन एक जगह रुकती है। वर्जल जाने से पहले उस औरत को अपना आधा ब्रेड दे देता है। वर्जल जिस जगह रुका था वह जगह काफी सुनसान लग रही थी। वर्जल ने आने से पहले एक गाड़ी बुक की थी, लेकिन वह गाड़ी अब तक वहां पहुंची नहीं थी। तब वर्जल वहां मौजूद एक छोटी दुकान में जाता है और दुकानदार से टॉयलेट के बारे में पूछता है। दुकानदार उसे वहां की लोकल भाषा में जवाब देता है। वर्जल को वह क्या कह रहा है यह समझ में तो नहीं आता, लेकिन वह अंदाजा लगाकर उस दिशा में आगे बढ़ता है। किस्मत से उसे आगे एक टॉयलेट मिल जाता है। टॉयलेट अंदर से काफी खराब होता है, लेकिन और कोई ऑप्शन न होने की वजह से वह वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद वर्जल की बुक की हुई गाड़ी का ड्राइवर कीट उसे आवाज लगाता है। अगली सीन में कीट और वर्जल को कंपाउंड नाम की जगह की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। दोनों के बीच गाड़ी के किराए को लेकर थोड़ी देर बहस होती है। गाड़ी का ड्राइवर उससे पहले से तय कीमत से काफी ज्यादा किराए की मांग कर रहा होता है। चूंकि वर्जल उस जगह नया होता है, उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। थोड़ी देर बाद गर्मी की वजह से वर्जल ऐसी बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कीट उसे यह कहकर मना कर देता है कि इससे इंजन पर प्रेशर बढ़ेगा और वह बंद हो सकता है। कुछ देर सफर करने के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वर्जल टायर बदलने में उसकी मदद करता है। तभी वहां दो कुत्ते एक दूसरे से लड़ते हुए दिखते हैं। उनमें से एक कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया था। कीट एक कुत्ते को भगा देता है और घायल कुत्ते को एक दर्दनाक मौत देकर छुटकारा दिला देता है। टायर बदलने के बाद दोनों फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद रात होने की वजह से दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। बातों ही बातों में ड्राइवर वर्जल से कंपाउंड जाने की वजह पूछता है, क्योंकि उसके मुताबिक उस जगह बहुत कम लोग जाते हैं। वर्जल उसे बताता है कि उसने नौकरी का एक विज्ञापन देखा था, इसलिए वह वहां एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। अगली सुबह दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। इस बार गाड़ी वर्जल चला रहा था और कीट आराम कर रहा था। कीट के सोने पर वर्जल एसी की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे गाड़ी के इंजन पर प्रेशर बढ़ जाता है और गाड़ी बंद हो जाती है। कीत को वर्जल की हरकत समझ आते ही वह उसे काफी कुछ सुनाता है। जब कीत गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा होता है, तब वर्जल पास में ही टहलने लगता है। गाड़ी से थोड़ी ही दूर उसे अजीब तरह के पत्थर दिखाई देते हैं। जब वह उन्हें पास जाकर देखता है तो उसे समझ में आता है कि यह पत्थर असल में सोना है। वर्जल तुरंत कीट को आवाज लगाता है। कीट कहता है कि अगर यह पत्थर जलाने के बाद काला पड़ जाए तो समझ लेना कि यह कोई सोना नहीं बल्कि सिर्फ पत्थर है। हालांकि उस पर लाइटर से आग लगाने के बाद वह पत्थर अपना रंग नहीं बदलता, जिससे यह साफ हो जाता है कि वह सोना ही है। इसके बाद दोनों उस जगह सोने के पत्थर को बाहर निकालने के लिए खुदाई करने लगते हैं, लेकिन वह पत्थर काफी बड़ा होता है और जमीन के काफी अंदर तक ढंसा होता है। इस वजह से काफी मेहनत करने के बाद भी वे उसे हिला तक नहीं पाते। इसके बाद वे उस पत्थर को रस्सी की मदद से गाड़ी से बांधते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यह तरकीब भी फेल हो जाती है। उन्हें यही काम करते करते शाम हो जाती है। कीट वर्जल से कहता है कि इस एरिया में जंगली कुत्तों का खतरा है, इसलिए दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। वे आग जलाते हैं और बैठकर सोचते हैं कि कैसे अचानक उनकी किस्मत बदल गई है। कीट खुशी से नाचने लगता है। कुछ देर बाद कीट वर्जल से कहता है कि चूंकि वे इस सोने को अकेले बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी की मदद लेनी होगी। वह कहता है कि वह शहर में ऐसे कुछ लोगों को जानता है जो उन्हें जमीन खोदने की मशीन उधार दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन दोनों में से किसी एक को शहर जाकर वह मशीन लानी होगी। कीट इसके लिए वर्जल को शहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके मुताबिक इस काम में कुछ वक्त लग सकता है और चूंकि वर्जल को इस जगह के मौसम की आदत नहीं है, वह शायद यहाँ अकेला न रह पाए। लेकिन वर्जल ऐसा करने से मना कर देता है। वह कहता है कि वह इस शहर में नया है, इसलिए वह यहाँ किसी को नहीं जानता। कीट उसे एक बार फिर से पूछता है, जिस पर वर्जल कहता है कि वह एक मजबूत इंसान है और यहाँ अकेला रहकर सोने की रक्षा कर सकता है। अगली सुबह कीट वर्जल को वहां रुकने के लिए जरूरत की चीजें देता है, जिसमें एक सैटेलाइट फोन भी होता है, और वहां से चला जाता है।
जाते वक्त वह बताता है कि उसे खुदाई मशीन वापस लेकर आने में शायद 5 दिन लग सकते हैं। कीट के जाने के बाद वर्जल टेंट को एक पेड़ से बांधकर रहने का इंतजाम करता है। इसके बाद वह जाकर रात के लिए लकड़ी लेकर आता है। रात होने के बाद वह खाना खा लेता है, लेकिन तभी उसे जंगली कुत्तों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इस वजह से वह अपने हाथ में एक चाकू लेकर बैठ जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह काफी थका हुआ महसूस कर रहा होता है। वह अपना पेट साफ करने जाता है, लेकिन तशरीफ धोने के लिए पानी कम है ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। वह तशरीफ धोए बिना ही फोन उठाने चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह फोन उठा पाए, फोन कट जाता है। हताश वर्जल मन बहलाने के लिए इधर उधर टहलने लगता है। तभी उसे थोड़ी दूर पुराने हवाई जहाज के अवशेष दिखाई देते हैं। वह उसे शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन सोने की जगह वहां से काफी दूर होने की वजह से वह उस प्लेन के कुछ पार्ट्स अपने टेंट के पास लेकर आता है। थोड़ी देर बाद थकान की वजह से वर्जल टेंट में ही सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि धूप की वजह से उसके चेहरे का कुछ हिस्सा जल गया है। फिर वह सोने के पास बैठकर खुद से बातें करने लगता है। उसके दिमाग में सोने के कुछ हिस्से को पत्थर की मदद से तोड़ने का ख्याल आता है। वह एक पत्थर की मदद से सोने का एक छोटा लेकिन भारी टुकड़ा तोड़ता है। तभी उसे कीट का कॉल आता है। कीट उसे बताता है कि गाड़ी के इंजन में थोड़ी गड़बड़ी आ गई है। इस वजह से उसे खुदाई की मशीन लाने में थोड़ी देरी हो सकती है। वर्जल कीट को बताता है कि उसे सोने के एक हिस्से को तोड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। कीट उसे उसी जगह सोने की रक्षा करते हुए रुकने के लिए कहता है और कहता है कि वह जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाएगा। रात में वर्जल सोने के नजदीक ही आग लगाकर बैठ जाता है। जंगली कुत्ते उसके नजदीक आने की कोशिश करते हैं। उनसे बचने के लिए वर्जल मशाल का सहारा लेता है। अगली सुबह वर्जल पानी के कंटेनर से थोड़ा पानी निकालकर पीने लगता है, लेकिन तभी उसे एक सांप उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है। सांप वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे मारने की कोशिश में वर्जल की पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और काफी सारा पानी बह जाता है। कुछ देर बाद वह फिर से हवाई जहाज के पास जाता है और उसके कुछ पार्ट्स शेल्टर बनाने के लिए निकालता है। उसी वक्त उसे कोई अजनबी उसकी दिशा में आते हुए दिखाई देता है। वह उससे छुपने के लिए विमान के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वह अजनबी हवाई जहाज के नजदीक आता है और वर्जल को बाहर निकलने के लिए कहता है। पता चलता है कि वह अजनबी एक औरत है। वह वर्जल से कहती है कि यह विमान उसकी छुपने की जगह है। वह उससे यहाँ आने की वजह पूछती है, लेकिन वर्जल कोई जवाब नहीं देता। वह औरत वर्जल को पानी और खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जल उससे कुछ भी लेने से इनकार कर देता है। उस औरत को वर्जल का बर्ताव काफी अजीब लगता है। वह कहती है कि वर्जल जरूर उससे कुछ छुपा रहा है और वह उस पर सवाल पूछने लगती है। वर्जल उसे परेशान होकर वहां से उठकर जाने लगता है और उसे अपने काम में दखल न देने के लिए कहता है। उसी बीच उस औरत को वर्जल का शेल्टर दिखाई देता है। वह उसके शेल्टर को तोड़ने लगती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वर्जल को उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा आता है और वह उसे वहीं पर जान से मार डालता है। इसके बाद वह उसके पास जो भी जरूरत की चीजें थीं उन्हें अपने पास रख लेता है और उसके शरीर को पास ही दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद एक जंगली कुत्ता उस औरत के शरीर को गट्ठे से निकाल कर खाने लगता है। वर्जल उसे वहां से भगाता है और औरत के शरीर को वहां से घसीट कर थोड़ा दूर ले जाता है। इसके बाद वह उसके शरीर को आग लगा देता है। ये सब करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शायद थोड़ी देर के लिए उसके अंदर का इंसान जाग गया होगा। अगली सुबह फोन की आवाज से उसकी आंख खुलती है। कीट उसे कहता है कि उसे खुदाई मशीन मिल चुकी है, लेकिन उस मशीन का वजन ज्यादा होने की वजह से उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वर्जल यह सुनकर रोने लगता है। तभी कीट उसका हौसला बढ़ाता है और कुछ वक्त इंतजार करने के लिए कहता है। वर्जल को उसके पास से एक ट्रक जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन सोने के लालच में वह वहां से जाने की अनुमति खुद को नहीं दे पाता। वह रात के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है। तभी उसे रेत का तूफान अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह तूफान से बचने के लिए अपने शेल्टर की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके शेल्टर के पार्ट्स भी हवा में उड़ने लगते हैं। वह खुद को बचाने के लिए भागता है,
लेकिन एक पेड़ की टहनी सीधे आकर उसके पेट को निशाना बनाती है। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है। जब वर्जल की आंख खुलती है तो वह खुद को रेत के ढेर में दबा पाता है। पेड़ की टहनी उसकी पेट के अंदर खुसी हुई थी। लालच उसके ऊपर इतनी बुरी तरह सवार होता है कि वह अपने पेट पर लगी टहनी के दर्द को भूलकर सोने के पत्थर की जगह ढूंढने लगता है। मिट्टी में थोड़ी देर छानने के बाद उसे वह पत्थर मिल जाता है। इसके बाद वर्जल अपने पेट से टहनी को निकालता है। टहनी निकालते वक्त उसका काफी खून बह जाता है। इसके बाद वह कैन के ढक्कन को गर्म कर उससे अपने घाव को जलाकर ठीक करने की कोशिश करता है। साथ ही वह अपने पूरे चेहरे पर रेत मलता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है तो उसके सामने एक औरत धनुष हाथ में लिए खड़ी होती है। उसे देखकर वर्जल को उस औरत की याद आ जाती है जिसे उसने पहले मारा था। दूसरी औरत वर्जल को पानी पिलाती है और वहां से चली जाती है। जब वर्जल की आंख खुलती है तो वह उस औरत को ढूंढने लगता है जिसने उसे पानी पिलाया था। वर्जल को लगता है कि उसे भ्रम हुआ होगा। तभी उसका फोन बजता है। कीट वर्जल से कहता है कि वह पास में ही है। कॉल काटने के बाद वह औरत फिर से वर्जल के पास आती है और उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाती है। लेकिन लालच उस पर इस तरह से हावी हो चुका था कि वह सोने की जगह कहीं खो न जाए। इसलिए वह उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले वह औरत अपनी लापता बहन के बारे में पूछती है। वह वही औरत थी जिसे वर्जल ने मारा था। वर्जल चुप रहता है। थोड़ी देर बाद कई सारे जंगली कुत्ते उसे घेर लेते हैं। वह तुरंत कीट को कॉल कर उसे जल्दी आने के लिए कहता है। कीट कहता है कि वह बस पहुंचने ही वाला है। वर्जल जल्दी आने की भीख मांगकर रोने लगता है। अगले सीन में पता चलता है कि कीट नजदीक ही बैठा उस पर नजर रखे हुए था। थोड़ी ही देर में जंगली कुत्ते वर्जल की हड्डियां चबाने लगते हैं और वर्जल बस अपने सोने की तरफ नजर गड़ाए रहता है। कीट ये सब देख रहा होता है। जंगली कुत्तों के वर्जल को मारने के बाद वह अपनी गाड़ी के साथ वहां आता है। उसकी गाड़ी के पीछे खुदाई मशीन भी होती है। वह वर्जल की लाश को देखता है और कुछ लेने के लिए गाड़ी के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ता है एक तीर आकर उसकी छाती में लग जाता है। कीट मरने से पहले यह देखने की कोशिश करता है कि उसे किसने मारा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। यह तीर उसी औरत ने चलाया था जो अपनी बहन को ढूंढते हुए वर्जल के पास आई थी। उसे वर्जल की हरकतें देखकर उस पर शक हो गया था और वह दूर से उस पर नजर रख रही थी। इसी से उसे वहां गड़े सोने के बारे में भी पता चल गया था और उसने मौका देखकर आखिर समय में कीट को उसके कर्मों की सजा दे दी। वर्जल ने सोने के लालच में एक निर्दोष की जान ली थी, इसलिए उसे भी उसके कर्मों की सजा मिल गई। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम ऐसी ही और वीडियो आपके लिए ला सकें। तब तक के लिए बाय। संगीत।